नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग भक्ति काल के कवि रसखान का यह चौथा छंद पढ़ेंगे। मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गर पहिरऊंगी, ओढ़ पीतम्बर लैल कुटी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरऊंगी, भावत ओहि मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करऊंगी, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरऊंगी। भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि रसखान की रचना सुजान रसखान से उद्धृत है। और इसमें रसखान कवि चूँकि वे भक्त हैं, तो भक्त जो है अपने को भगवान के समीप पाने के लिए उनकी अनुकूलता पाने के लिए उनके अनुकूल बन कर के रहना चाहता है। तो इसमें वही बात है। रसखान कवि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण या प्रियतम श्री कृष्ण एक गोपी रूप में भी और कवि रूप में, कवि भक्त कवि रूप में भी, कि भगवान जिस रूप में मुझे चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे रूप में मैं रहूंगी, वो रूप मैं धारण करूंगी। क्या करूंगी? तो मोर पखा, मोर का पंख चूंकि श्री कृष्ण जो है धारण करते हैं, तो उस मोर के पंख को मैं अपने सिर पर धारण करूंगी। और चूंकि वे वन फूलों की जो है गुंजा फूल की माला पहनते हैं, इसलिए गले में मैं वन फूलों की जो है माला भी धारण करूंगी। और मैं पीताम्बर भी ओढ़ लूंगी, पीताम्बर यानी कि पीला वस्त्र ओढ़ूंगी जो कि श्री कृष्ण ओढ़ते हैं। और हाथ में मैं लकुटी भी जो है धारण कर लूंगी। और पूरे वन में ग्वालों के साथ गौओं के पीछे पूरे वन में भ्रमण करूंगी, फिर इधर उधर घूमूंगी फिरूंगी गौओं के पीछे पीछे। और जो कृष्ण को भाएगा वो सारे स्वांग तेरे कहे पर, सखी के संदर्भ में भी तेरे कहे पर वे सारे स्वांग मैं करूंगी, वो सारे रूप धारण करूंगी। मगर और क्या करूंगी? उनकी जो है मुरली को अपने अधरों पर धारण करूंगी। और इस रूप में धारण करूंगी कि फिर उसे मैं कभी अपने से अलग नहीं करूंगी, यानी कि उसको धरती पर फिर नहीं धरूंगी, होठों से ही लगाए रखूंगी। तो मूल रूप से ये इसका अर्थ हुआ और भाव भी हुआ। और विशेष में कि यह इसमें जो है कृष्ण के प्रति या भगवान के प्रति भक्त की भक्ति की अनुकूलता की जो शर्त है उसका इसमें वर्णन है। यानी कि अगर प्रेम होना हो तो एकनिष्ठ प्रेम हो, और जिस रूप में प्रेमी चाहे वह उसी रूप में हमें रहने के लिए स्वीकार करना होता है। और वैसे ही अनन्य भक्ति में कि भगवान को जो रूप जो है पसंद आता हो, या भगवान के रूप को जो है धारण किया जाता है, अनुकूलता उनके अनुकूल। और इसमें अधरान और अधरान के कारण यमक अलंकार है, चूंकि शब्द एक ही है मगर इसके दो दो अर्थ निकलते हैं। और इसके अलावे ल म अ और ग के कारण छे का नुप्रास अलंकार है। और अंतिम में वर्णों की आवृत्ति होने के कारण अंत्यानुप्रास अलंकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको ध्यानपूर्वक से पढ़ना है और अपने मित्रों के बीच प्रसारित करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। और अगर कहीं परेशानी हो तो फोन करना है।